ज्वाइन करने वाले हमारे वो मुमताज किबला, नसीर किबला, हमारा अलाउद्दीन साहब, उनकी अहलिया नाम क्या है, मीना परवीन, हमारे जैनगांव अंचल के मेंबर मुश्ताक, दोनों मुश्ताक है, छोटा मुश्ताक, बड़ा मुश्ताक, उसके बाद जबीर भाई, सारे मेंबर्स हैं यहाँ इधर। उसके बाद जो है साथ दिए और खासतौर से आज की लीडरशिप में যারা যারা যুক্ত হয়েছেন তাদের জানিয়ে রাখবো আমরা এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছি গোয়ালপুকুর 1 নং ব্লকের গোচিনগর এলাকায়, জেনগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের গোচিনগর এলাকায়। এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি জয়নিং সভার আয়োজন করা হয়েছে। आज हम यहाँ खड़े हैं या जीत के आए हैं, तो सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी की है तो वो आप सबों की है। इसलिए कि जब हम बीमार थे, सबसे ज्यादा दुआएं जो है मस्जिद में, मंदिर में प्रार्थना, मस्जिद में दुआएं, और आप लोगों ने, औरत ने खासतौर से रोजा रख करके जो है दुआ की थी, अल्लाह ने सुना, अल्लाह ने कबूल किया, और हम जो आज फिर हयात से जहाँ चले गए थे 70% 80% दोनों भाई फिर से जो है आए, और आने के बाद आप लोगों को ना खिताब करते हुए, ना आप लोगों को बोलते हुए, एक दिन या 2 दिन शायद कन्वेंसिंग किया था, उसके बाद कोविड हो गया था, पड़े हुए थे, ना हमारा चेहरा को देखे थे, ना हमारी स्पीच को सुना थे। आप लोगों ने ममता दीदी को देख करके, हमारा घासपुर में वोट दे करके जिता के 74,000 वोट से जो है भेजे थे कहाँ असेंबली, और जीतने के बाद या जीतने के पहले भी जो आप लोग जब मुलाकात नहीं कर पाए थे, जो 2 महीना 3 महीना बेड रेस्ट जब आए, आप लोगों ने जिताया एमएलए, और अल्लाह को क्या मंजूर हुआ, दीदी के दिल में कैसा राहत दे दिया, कैसे अंकियत दे दी रब्बानी के लिए, ग्वालपुर के लिए, आपके लिए, कि 74,000 को देखते हुए अपना चेयर, अपना दफ्तर, अपना डिपार्टमेंट वो ग्वालपुर के नाम पे जो है वो कुर्बान करती। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये बजट पहले हमारा एक संघालू दफ्तर का माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर बिहार में भी होता है, हर स्टेट में होता है। जब से ये मिनिस्ट्री आई है, इंडिपेंडेंस हुआ है, आजादी, हिंदुस्तान आजाद हुई, तब से लेकर 1952 में पहले इलेक्शन हुआ था, कोई तो चीफ मिनिस्टर रहा हो, चाहे वो बीसी राय हो, या प्रफुल्ल सेन हो, या जय कुमार मुखर्जी हो, या आपका सिद्धाशंकर राय जी हो, या फिर जो है आपका ज्योति बाबू हो, या बुद्धदेव बाबू हो, इन लोगों के पास भी ये दफ्तर था। लेकिन सारे चीफ मिनिस्टर्स इस दफ्तर को अपने पास रखता था। दीदी भी दफ्तर लगती, लेकिन आपकी रुचियत, आपकी मोहब्बत, आपका 74,000 वोट का इनाम वो देख करके दीदी जो है खासतौर से, यही सिर्फ नहीं, पूरे वेस्ट बंगाल में जो संख्यालघु लोग, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने जिस अंदाज से वोट दिया, उनको एहसास हुआ, वो जो है आपके ग्वालपुर को ये अपना चेयर, अपना दफ्तर इनाम में दिया। आज हमारा कहना है, ये दफ्तर बिहार में भी है, हमारा जमा खान साहब वहाँ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। मैंने पूछा जमा खान साहब को कि जमा खान जी आपका बजट कितना, आपके बिहार का माइनॉरिटी अफेयर्स का? तो उन्होंने बताया कितना, 400 करोड़। कितना करोड़? 400 करोड़। तो फिर हमको पूछा कि सर आपका कितना है? 400 करोड़ जो है होता था, हमारे यहाँ भी होता था। ये लेफ्ट फ्रंट के टाइम में 2011 में जब लेफ्ट फ्रंट चले गए, तो ये 400 करोड़ का बजट जो है देके गया था। कितना करोड़ का? 400 करोड़ का 2011 में। और आज के डेट में हमारा बजट कितना दिया है हमारे दफ्तर का? संख्यालघु के लिए सिर्फ इस दफ्तर में सिर्फ संख्यालघु का काम होता है, चाहे वो हज कमेटी के नाम से हो, चाहे वो उर्दू अकादमी के नाम से हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड के नाम से हो, चाहे मदरसा कमीशन के नाम से हो, चाहे वो मदरसा बोर्ड के नाम से हो, चाहे वो उर्दू अकादमी के नाम से हो, चाहे वो आलिया मदरसा के नाम से हो, चाहे वो आलिया यूनिवर्सिटी के नाम से हो, चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन के नाम से हो, ये सारा 11 तो पैरा ट्राइब्यूनल के नाम से हो, ये 11 पैरा स्टेटल बॉडी है। उनके लिए
यहाँ सारे संख्यालुओं के लिए काम होता है। और ये दफ्तर 400 करोड़ से कितना करोड़ आ गया, 5009 करोड़ का जो है बजट आ गया। कितना, 5009 करोड़ का बजट। और ये दफ्तर इस तरह का है, सब दफ्तर से ज्यादा अगर कहीं खर्च होता है तो इसी दफ्तर में होता है। कि क्यों, आप लोग को हम बता दें, पूरे हिंदुस्तान में संख्यालघु बच्चों की तरफ, संख्यालघु स्टूडेंट की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अगर किसी ने दिया है, वो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दी है। कितना, 3 करोड़ 23 लाख बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिया। कितना बच्चा, 3 करोड़ 23 लाख बच्चों को 10 साल में। यही नहीं, इनका कितना पैसा होता है, बिहार का बजट मैंने बोला 400 करोड़, और स्कॉलरशिप 10 साल में कितना दिया हम लोगों ने, 6700 करोड़ का सिर्फ स्कॉलरशिप दिया। अब अंदाजा लगाइए कि 6700 करोड़ खाली स्कॉलरशिप दे। मैं भी परेशान था जब एमएलए हुआ था, कांग्रेस में था, कि सब बच्चों के अंदर, सब बच्चों के गार्जियन के अकाउंट, बच्चों के अकाउंट में किसी का 10,000, 1,000 करके अगर होगा, कितना होता है 12 महीने में, 12,000। जब एक साथ पैसा तो घुसता है, या 2 महीना 3 महीने का घुसता है, किसी का 4,000, किसी का 6,000, तो लोग गांव में क्या बोलते थे कि ममता बनर्जी कितना दयालु है, कितनी मेहरबान है कि आज जो है सबके अकाउंट में पैसा घुसा रही है। यही सिर्फ नहीं, 12,71,000 हमारे तरह, आपके तरह यंग लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरफ से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए से 12,71,000 लोगों को श्रम लोन डिस्ट्रीब्यूट किए। कितना, 12,71,000 किसके लिए, बिजनेस करने के लिए। यही सिर्फ नहीं, और आगे चलिएगा, 25 लाख 30 लाख तक बच्चों को पढ़ने के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे यूक्रेन में हो, चाहे रसिया में हो, उसके लिए भी 30 लाख तक जो है हम लोगों ने लोन दिया। ये किसने दिया, डीडी ने। किसको दिया, 34,141 बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दिया। 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख, जिसकी जितना जरूरत थी। टोटल रुपये कितना होता है, 219 करोड़। आज इसका मतलब हमारे लोग 34,141 डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्च स्कॉलर बन चुका है। ये बहुत बड़ी देन है। यही सिर्फ नहीं, और आगे चलिएगा, एनएसडीपी फंड से 4,014 करोड़, तो 4,400 करोड़ रुपए जो है आपका एमएसडीपी फंड में दिया गया। सिर्फ यही नहीं, डेस्टिनेटेड वुमेन, विधवा, विडो के लिए जो घर दिया जाता है, 2,400 करोड़ का घर होगा। 107 करोड़ का मदनतुल जाज बना करके जो है वो खड़ा कर दी। यही सिर्फ नहीं, आप जो है अगर जाइएगा आपका और डेप्थ में, तो बहुत सारे स्कीम्स है। हम बोलते बोलते रात हो जाएगी बहुत, आप सोने के टाइम आपका हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। हमारा कहना है, आज 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, मैं बोला आप लोग, और अब की बार कौन सा इलेक्शन लड़े हम लोग, 2021। वो कब पावर में आई, 2011 में। 2011 से पहले 1952 तक हिसाब किताब जोड़ के देखिए, 60 साल किसी ने हुकूमत किया हो। कितना साल, 60 साल। 60 साल में अगर एक साल में एक मेडिकल कॉलेज होता, एक यूनिवर्सिटी होती,
तो जो है 6000 मेडिकल कॉलेज 2011 तक हो जाना चाहिए था, या फिर यूनिवर्सिटी जो है 60 हो जाना चाहिए था, या 60 जो है मेडिकल कॉलेज हो जाना चाहिए था। और मेडिकल सीट्स अगर एक एक हिस्सों करके बढ़ाता तो कम से कम 6000 जो मेडिकल सीट होना था। जब आप लोगों ने 2011 में हमको भेजा था, मैं जब भाषण दे रहा था, स्पीच दे रहा था असेंबली में, तो वहां देखा कि 2011 में 955 जो मेडिकल सीट, कितना मतलब कि पूरे बंगाल में कितना डॉक्टर पैदा होगा, 955। और उसका पैदावार के लिए आपका मेडिकल कॉलेज क्या दो, 9 मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कितनी, 12। आज मुझे फख्र हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री पर, अगर वो लोग किए होते, कितने चीफ मिनिस्टर गुजरे, 5-6 चीफ मिनिस्टर, उन्होंने हुकूमत किया, जुक्तफर हुकूमत किया, लेफ्ट हुकूमत किया, लेकिन उसके बाद जो है 2011 में कौन आई, हमारे माननीय ममता बनर्जी की हुकूमत सरकार आई। इन्होंने 5-10 साल में, एक साल में 5 यूनिवर्सिटी करके 50 यूनिवर्सिटी और ज्यादा जो है बना के रखे। कितना हो गया, 50-52 यूनिवर्सिटी चल रही है, 10 जो है कंस्ट्रक्शन में। मेडिकल कॉलेज कितना बोला, 9। अभी कितना हुआ, 29 मेडिकल कॉलेज मैंने 5 साल में, 10 साल में 2 करके 1 साल में बनाई, 20 मेडिकल कॉलेज ज्यादा बनाए। अब अंदाजा लगाइए। और मेडिकल सीट्स आज जो है बच्चे जो है काफी मेडिकल नजर आते हैं। हम लोगों ने देखा है, मसीह साहब पढ़ रहे थे, सफीर अहमद साहब पढ़ रहे थे, हम भी हम लोग भी पढ़ रहे थे, तारा ही पढ़े हैं, मुर्तिया वहाँ ही पढ़े हैं, समीरा ही पढ़े हैं, मुत्ता किबला ही पढ़े हैं। हम लोग 10 साल 15 साल में एक डॉक्टर निकलता था, एक डॉक्टर 2011 से पहले। क्यों नहीं निकलेगा, कितना सीट था, 955। और आज के डेट में 4900 सीट जो है, 9 से पहले का था, 4000 सीट ममता बनर्जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने बना के छोड़ दिया। इसके जो हमारे घर में हर बस्ती में डॉक्टर पैदा होने लगा। और यही सिर्फ नहीं, और मुझे पता है हमारे मुख्यमंत्री पर, जिस दिन सितार शंकर यहाँ से चले गए थे, उस दिन हमारे संख्यालु कम्युनिटी के लोग कितना % सर्विस में था, 7%। कितना, 7। अरे भाई ये कब गए, वो 77 में। 77 में जब गए थे, आप लोग वाकई में ईमानदारी से बोलिए कि 77 में कोई आप लोग 4 व्हीलर देखते थे, कि बड़ी गाड़ी नजर आती थी? किसी के घर में बाथरूम था? नहीं था। घर में बाथरूम हो गया। आज टाटा समू, उसके बाद स्कॉर्पियो, उसके बाद जो है सफारी, उसके बाद जो है इनोवा, इतनी सारी गाड़ियां आ गई। लोग इतना तरक्की कर गए, लेकिन 7 से 8 होना था, 9 होना था, 10 होना था, और भी 20 तक पहुंचना था, लेकिन 7 से 8 नहीं हुआ, 7 से 6 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 1 में पहुंचा दिया। जब गवर्नमेंट सर्विस में 1 में पहुंच गए, जब दीदी पावर में आई, हमारे मुख्यमंत्री पावर में आई, तो जस्टिस सच्चर को बुला के लेके आई, और जस्टिस सच्चर से मशवरा किया। ये भी सच है कि दोस्तों, मुसलमान के नाम से रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, ना हिंदू के नाम से होगा। उनको सब कास्ट को मिला करके, जैसे एसटी में रिजर्वेशन हुआ है, ठीक ममता बनर्जी ने, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा सोच समझ के फैसला लिया कि अगर 1 से मैं 2 करूं तो 10 साल लग जाएगा, 2 से 3 करूं तो 20 साल लग जाएगा, 3 से 4 करूं 30 साल लग जाएगा, 3 से 4 से 5 करूं तो फिर जो है 40 साल लग जाएगा, और 7% करने तक जो है हम जिंदा रहेंगे ना नहीं रहेंगे। इस कम्युनिटी का क्या हाल होगा, इन लोगों का क्या हाल होगा, ये कहां तक जाएंगे? उन्होंने सोची कि बंगाल का डेवलपमेंट हम 100% कराएंगे, अगर ये 30% लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा, 100% कराने के बाद भी जो है सिर्फ डेवलपमेंट 70% होकर रह जाएगा, 100% नहीं होगा। इसलिए उन्होंने 10% का रिजर्वेशन आपका मुस्लिम कास्ट को, सब कास्ट को
99% कास्ट को ला करके ओबीसी में डाल करके 10% रिजर्वेशन कर दिया। कितना परसेंट किया? 10%, 1-2% नहीं। जिसकी वजह से हमारे बच्चे कोई वीडियो होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, कोई सर्विस में आते हैं। यही सिर्फ नहीं, हायर स्टडीज में 17% रिजर्वेशन। नेक्स्ट में $70 का आपके कम्युनिटी का जो आपका करंट लड़का होगा वो तो जनरल कैटेगरी में आ जाएगा। आज इसके लिए इंजीनियर डॉक्टर हमारे पास काफी नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को एक ही बात हम कहेंगे कि रब्बानी एमएलए होने के बाद कम से कम हम खुशनसीब समझते हैं। आपका बेटा होने के नाते, आपके भाई होने के नाते, आपका पड़ोसी होने के नाते, आपका सर होने के नाते हम ये बस बात का दावा करेंगे कि 2011 से पहले गांव में किस तरह से लड़ाई होती थी, चाहे वो सीपीएम के नाम से हो, चाहे वो कांग्रेस के नाम से हो, या चाहे दूसरे कम्युनिटी के नाम से हो। लेकिन आज कम से कम रब्बानी का एमएलए होने के बाद इस जिला में पहले रब्बानी का टारगेट ये था कि चाहे हम किस पार्टी से भी जीते, लेकिन ये जो झगड़ा है, ये जो लड़ाई है, ये खत्म हो जाए। आज मुमताज बाबू को हम यहाँ लाने के लिए बहुत कोशिश की है पहले भी। हम चाहते हैं क्या कि लड़ाई मार नहीं करके वो एनर्जी अगर हम अपने बच्चों के पीछे लगा दें, वो टाइम अगर हम अपने बच्चों के पीछे लगा दें, जो इलेक्शन में इखराज करते हैं वो अगर अपने बच्चों के तकलीफ को बदलने में लगा दें, तो कल हमारे गुरुत्व खत्म हो जाए। इसकी जरूरत है। इसलिए हम जब मिनिस्टर होने के बाद देखा 235 तो मदरसा हमारा ऑफिसर लोग करेंगे नहीं। 235 मदरसा पहले रिकॉर्ड देकर के चला दिया। 235 का माने आपके बच्चे जो है आज वालपुर में 40 बच्चे घुस गए। तो हमारा कहना कि रास्ता तो हुआ, कॉलेज बात हुई, कॉलेज को वहां भी पूछ जाएंगे कि प्राइमरी में जा रहा है, कोई हाई स्कूल में जा रहा है, कोई डी ग्रुप में जा रहा है, कोई सी ग्रुप में जा रहा है। लेकिन आज ओबीसी का हम रिजर्वेशन हम लोग इस बात को तैयार कर लेकर हम लड़ाई मरना करके, झगड़ा ना करके, जमीन जगह का झगड़ा ना करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और हम रब्बानी मिनिस्टर हो जाए, मंत्री हो जाए, सबसे रब्बानी कामयाब नहीं है। जिस दिन रब्बानी के बच्चे रब्बानी के सामने खड़ा हो जाएगा उस दिन रब्बानी कामयाब है। और आज कामयाब कौन है? हमारे मरहूम अब्बा इमाद साहब, हमारी अम्मी आसमा खातून, वो कामयाब, हम कामयाब नहीं। जब हमारे बच्चे हमारे तरह हो जाएंगे, ये अच्छी जगह पर, तब हम कामयाब होंगे। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान कर लेना पड़ेगा कि अपने बच्चे कामयाब है तभी हम कामयाब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा वक्त न लेकर के आपको यही बात हम खत्म करते हैं। 17 की मीटिंग में सबको दावत ध्यान दी जाती है जाने के लिए, गाड़ी का व्यवस्था कर दिया है। और आप लोग आज जो है डांगी बस्ती, गजीनगर जिंदाबाद, मोहम्मद जिंदाबाद, हमीद जिंदाबाद, हमारा मुमताज किबला जिंदाबाद, उनकी अहलिया जिंदाबाद, और यहाँ सबीना यास्मीन, सफीर रहमान साहब, दाऊद और सारे लोग जिंदाबाद है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री साहब का। टाइम नहीं है, मगरिब की अजान होने वाली है। मैं एक बात बोलूंगा आप लोगों को कि हमारे मुमताज साहब के नेतृत्व में और हमारे मीना परवीन के नेतृत्व में जितने भी आदमी यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए आए हैं, सभी से मेरा गुजारिश है, झंडा हम लोग मीना साहिबा को पकड़ाएंगे और हमारे मुमताज साहब को पकड़ाएंगे। आप लोग उस वक्त बड़ाई मेहरबानी होकर के खड़े हो जाइएगा कि हम लोग मुमताज साहब के नेतृत्व में और मीना साहिबा के नेतृत्व में हम लोग ज्वाइनिंग किए हमारे मंत्री साहब के हाथ की तरफ से। वंदे मातरम, अगर पता नहीं लिया बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, तिमल बोले जब तिमल बोले जब कॉमेडी बोलो जब ममता बनर्जी जब अमित शाह जब अमित सिंह जब नरेंद्र मोदी साहब जब मोदी जब जनवादी आज का ये जो इस पेड़ के साथ कि फूल का राज हरा दावत दोस्ती का नसीब हो जाए, दरमिया से गुजर सके न हवा और इतने करीब हो जाए। कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी मंगा लीजिए, कुर्सी।
স্যার আজকে এখানে আপনি রয়েছেন এবং জয়েনিং করালেন একাধিক লোককে কি বলবেন? আমাদের গোয়ালপুরে ম্যাক্সিমাম লোক জয়েন করে গেছে, এক দুটা বাকি ছিল যার নেতৃত্বে কিছু লোক ছিল। এখন উনি আশাবাদী আমাদের মাননীয় মমতা ব্যানার্জির পর, ওনারা আশাবাদী আমার পর। আর বিশেষ করে ওরা যখন দেখলো যে মমতা ব্যানার্জি আমাদের মাননীয় এত কাজ করছে, কাজের বন্যার মতো, রূপশ্রী কন্যাশ্রী। আর ইনি একটা কথা বললেন একটু আগে, আমিও বলছি সবসময়, আমাদের মাননীয় মমতা ব্যানার্জি যেটা বলে সেটা করে, আর অন্য নেতারা যেটা বলে সেটা করে না। যার জন্য বিশ্বাসটা কার পর যাবে? অটোমেটিকলি আমাদের মাননীয় মমতা ব্যানার্জি পর যাবে। যার জন্য একটা বিশ্বাস করে ওনার পর, আমাদের দলের পর, আমার পর আজকে জয়েন করেছেন অনেকজন। অনেক স্যার কত লোক জয়েন করালেন স্যার এখানে আজকে? কত হবে? 250, 300, 350 মতো হবে, বেশি হবে, আর 400 থেকে বেশি হবে। হ্যাঁ, 400-500 মতো লোক হবে যারা এই ছিল। এই বুথে আমরা এক্স মেম্বার ছিল, প্রধান ছিল, যার জন্য উনি, ওনার হাজব্যান্ড, ওনার বউ, উনি ব্লক প্রেসিডেন্ট ছিলেন কংগ্রেসের, আর উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিজেপি। দুজনেই আজকে